हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो नीट 2022 में छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे स्टेट कोटा में कर रहे हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो चुका है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मतलब आपका नीट का पूरा काउंसलिंग का ब्रह्मांड है। जिस स्टूडेंट्स ने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सही से समझ लिया, ठीक है, वो स्टूडेंट्स कभी काउंसलिंग में धोखा नहीं खा सकता, ये गारंटेड है। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट लिखा हुआ होता है, हर वो ऑर्डर्स लिखे हुए होते हैं जो काउंसलिंग के दौरान आते हैं। ठीक है, कोई रूल नया बनता है, वो रूल क्यों बना उसका भी यहाँ पर प्रूफ दिया होता है ऑफिशियली इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, एमसीसी ने ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि खुद से सेल्फ डिपेंड रहिएगा जब मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें पूरी आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड से लेकर के लास्ट राउंड तक की इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करा रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग। लास्ट 3 ईयर से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करा रहा हूँ और इस बार भी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। एमबीबीएस, बीडीएस और की जो प्रेफरेंस लिस्ट है टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। कट ऑफ क्या रहेगी ऑल कैटेगरी स्टेट की, वो भी मैंने सभी टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर कर दी है। लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो टेक्निकल हिंदी गुरुजी, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ रहेंगी, कोई अमाउंट इसका नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काउंसलिंग करा रहा हूँ। तो देखिएगा, मैं आपको शुरू करता हूँ वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, लाइक नहीं किया हो तो अभी तक फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी। लेकिन मैंने पीडीएफ को एक बार जो हाईलाइट कर दिया है, जो जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर दिया है। तो मैं सबसे पहले वो हाईलाइट्स आपको दिखाऊंगा और एक एक स्टेप आपको समझाता हुआ चलूंगा। जैसा कि इसमें बोला गया है, आप देख सकते हो, इसमें इंफॉर्मेशन पूरा बुलेटिन है और मैंने यहाँ पर देखिएगा इसको ओपन कर लिया है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, इसमें मैंने सभी कुछ हाईलाइट कर रखा है और एक एक पॉइंट में आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है, ये सीधी सी बात ये है। ठीक है, नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस, ठीक है, नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग ये एमसीसी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जैसा कि इसमें बोला गया है। ठीक है, एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, राइट। यहाँ पर देखिएगा 2022 का है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड काउंसलिंग स्कीम, इसमें सारी कुछ दे रखी है। सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट आर फर्दर एडवाइज टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म they are on the MCC website and not through the agent or third party। देखिएगा, मैं आपको सीधा सा क्लियर बता दूं, सबसे पहले थोड़ा सा एमसीसी के बारे में जान लीजिएगा। एमसीसी जो काउंसलिंग कराता है, ठीक है, वो 15% की काउंसलिंग कराता है। ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग होती है। स्टेट कोटा के अंदर जितनी भी सीट्स होती हैं, ठीक है, स्टेट कोटा के अंदर जितनी भी सीट्स होती हैं वो 85% होती है। एमसीसी के लिए 15% सीट दी जाती है। मतलब जो भी कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट एमसीसी को दी जाती है, जिसमें हर स्टेट का बच्चा एनरोल करके पार्टिसिपेट कर सकता है और कॉलेज ले सकता है। स्टेट कोटा में 85% सीट। सपोज दैट कोई उत्तर प्रदेश का कॉलेज है, उसमें 100 सीट है, 15 सीट ऑल इंडिया कोटा को जाएंगी और 85 सीट स्टेट कोटा के लिए जाएंगी। ठीक है, तो यही काउंसलिंग होती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं, उसकी 100% सीट पर ये एमसीसी काउंसलिंग कराता है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है कि आपको एमसीसी की वेबसाइट पर विजिट करता रहना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जो भी अपडेट मिलेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। किसी भी थर्ड पार्टी या एजेंट से आप ना मिलिएगा। सबसे पहला पॉइंट यही यहाँ पर एमसीसी ने मेंशन किया है, क्योंकि आपसे अगर कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति कहता है कि हम आपको इतने रुपए दीजिएगा, हम आपको अच्छा कॉलेज दिला देंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। एमसीसी ने इसमें 1000 बार ये मेंशन किया है कि आपकी जो काउंसलिंग होगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के थ्रू होगी और आपको जो सीट मिलेगी वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सीट दी जाएगी, अन्यथा कैसी भी सीट आपको नहीं मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला है कि ए कैंडिडेट कैन सबमिट नीट यूजी काउंसलिंग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ओनली वन। केवल एक बार ही आपको एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना होगा, राइट। यहाँ से देखिएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी द फॉरफिटेड इफ अ कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड अ सीट इन द सेकंड राउंड और सबसिक्वेंट राउंड डज नॉट ज्वाइन द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। यहाँ बोला गया है कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर बोला रेस्पेक्टिव ज्वाइन डज नॉट ज्वाइन द रेस्पेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी वीडियो बता दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में इसके लिए मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट द फॉरफिटेड एडमिशन गेट द कैंसिल ड्यू टू द एनी रीजन। अगर आप सीट को किसी रीजन की वजह से उसको कैंसिल करते हो तब भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ पर दो रीजन है, एक तो सीट मिलने के बाद आप उसको ज्वाइन नहीं करते तब, सीट को कैंसिल करते हैं किसी रीजन से तो वो रीजन आपकी नहीं देखी जाएगी, सीट कैंसिलेशन देखा जाएगा और आपकी जो अमाउंट है वो जब्त कर लिया जाएगा। राइट, उसके बाद नेक्स्ट आगे बोलते हैं कि इन केस कैंडिडेट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के दौरान देते हो एट टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन के टाइम ऑन बेसिस ऑफ विच सीट में द अलॉटेड एंड देयर द कैंसिल्ड बाय द एडमिशन, और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो तो। साथ ही अथॉरिटी टाइम द रिपोर्ट्स फेल द प्रोड्यूस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट टाइम ऑफ द एडमिशन, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये फालतू की मैंने नहीं बताया है क्योंकि इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आप जान लीजिएगा। ठीक है, एमसीसी डज नॉट चेंज, आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, अल्टर एनी इंफॉर्मेशन नेम और डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी नेटिलिटी कंटेंट डिटेल एक्सेट्रा एंटर द कैंडिडेट टाइम ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म काउंसलिंग अंडर एनी द, ठीक है, circumstance data the entered candidates at time of the registration on NTA portal pre populated will use a counseling perspective। ठीक है, कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के बाद, लाइक नेम डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी नेशनलिटी और कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बोला गया कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म द एलिजिबिलिटी डोमिसाइल स्टेटस बिफोर द registering on MCC website the institutional quota seats the Central Institute Universities JIPMER before the opting for seats। ठीक है, यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि आप जब भी रजिस्टर करने से पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिपमर बिफोर ऑप्टिंग फॉर सीट, ऑप्ट करने से पहले आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और जिपमर का इंस्टीट्यूशनल कोटा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, अपनी एलिजिबिलिटी डोमिसाइल वगैरह के बारे में एमसीसी पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले। राइट, उसके बाद देखिएगा आगे बोला गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म फी स्ट्रक्चर एनी एडिशनल फी फॉर द कॉलेज। काउंसलिंग में जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले आप उसका फी स्ट्रक्चर एनी एडिशनल फी उसके बारे में थोड़ी जान लीजिएगा। ऐसा ना हो, मैं आपको बार बार बोलता आया हूँ कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग के दौरान आपको उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना है, कॉलेज पुराना है कि नया है, उसका फैकल्टीज क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, और उसकी फ़ी वगैरह क्या है। पता लगे फ़ी उस कॉलेज की 1 करोड़ रुपए है और आपकी फैमिली की टोटल बजट 10 लाख रुपए है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसको एक बार बजट देख लें पहले, तभी उसके बाद चॉइस फिलिंग में डालिएगा। अपना 2-3 घंटे का समय निकाल करके एक बार चॉइस फिलिंग की लिस्ट तैयार करें। MBBS BDS BSc नर्सिंग की जो PDFs है चॉइस फिलिंग की वो टेलीग्राम पर शेयर कर दी हैं। अगर आपको वो टेलीग्राम पर नहीं मिलती तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको दोबारा से PDF शेयर कर दूंगा। राइट, चलिएगा नेक्स्ट, आगे यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यूज देम द ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑन एनटीए की वेबसाइट पर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ पर जो मेंशन की है, तो एडवाइस दी जाती है कि वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यूज कीजिएगा। एमसीसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस OTP विल नॉट बी सेंड दोज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी पर OTP वगैरह कुछ सेंड किया जा सकता है और आप बाकी जानकारी जो भी रहेगी आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू आपको दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर ये है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऑल एडमिशन एंड रेजाइनेशन इफ अलाउड विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। केवल ऑनलाइन मोड में ही आप अपनी एडमिशन बाकी रिजाइनेशन वगैरह कर सकते हो, इफ अलाउड है ये, नो ऑफलाइन रिजाइनेशन। ठीक है, कोई भी रिजाइन ऑफलाइन नहीं होगा, ऑफ सीट परमिटेड। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर एमसीसी वेबसाइट। एक एमसीसी की वेबसाइट पर एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म के थ्रू अगर आप रिजाइन वगैरह देना चाहते हो तो फॉर्म फिल करके आप रिजाइन वगैरह कर सकते हो। राइट, सिक्योरिटी अमाउंट विल बी द रिफंडेड टू सेम अकाउंट। आप जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करेंगे, आपका एक रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, मैं लास्ट में अभी रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, सिक्योरिटी अमाउंट कितना है वो सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पर थोड़ा लेकर चलता हूँ। रजिस्ट्रेशन फी और एक सिक्योरिटी मनी, दो मनी यहाँ पर जमा की जाती हैं। जो रजिस्ट्रेशन फी होती है वो आपकी रिफंड नहीं की जाती है किसी भी हाल में। ठीक है, सिक्योरिटी मनी आपकी रिफंड की जाती है जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद या आपको कोई सीट नहीं मिलती है,
ऑल इंडिया काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, तो लास्ट में आपकी फीस, ये सिक्योरिटी मनी जो है वो जमा आपकी वापस कर दी जाती है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अपडेट ये है, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन दिया गया है कि ऑल इंडिया कोटा का फुल फॉर्म क्या है, एएमयू, बीएचयू को सभी कुछ आप इसको बार देख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, राइट। तो यहाँ से देखिएगा, आगे नेक्स्ट लेकर चलता हूँ, जो इंपोर्टेंट है वो आप देख सकते हो। इंपोर्टेंट है कि एमसीसी, नीट में एमसीसी का क्या रोल होता है। एमसीसी डीजीएचएस विल डूइंग द काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया कोटा की, ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स पर काउंसलिंग एमसीसी द्वारा होती है। 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कराई जाती है, मतलब जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी काउंसलिंग 100% सीट पर, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्टेट काउंसलिंग नहीं होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% सीट पर काउंसलिंग होती है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल डोमिसाइल कोटा, सभी पर 100% की सीट पर काउंसलिंग होती है। ठीक है, ईएसआईसी, एएफएमसी ओनली रजिस्ट्रेशन पार्ट, ठीक है, केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट, ईएसआईसी और एफएमसी। ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी, बीएमएमसी, एसजेएच एंड एबीबीआईएमएस, आरएमएल, ईएसआईसी डेंटल, ऑल इंडिया कोटा 15% ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा, 100% एम्स की सीट ऑल इंडिया कोटा, एमसीसी के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं ये लोग। ठीक है, 100% जिपमर की सीट और 100% बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल की जाती हैं। केवल 8 सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ होता है। साथ ही एमसीसी ऑफ डीजीएचएस लिमिटेड द अलॉटमेंट सीट पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स as per their the merit and choice will only after the receiving list data information successful candidate national testing agency, right। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अगर आपको कुछ समझ ना आता हो तो कमेंट कर दीजिएगा, माफी चाहता हूँ अगर कुछ मुझसे छूटता है। ऑल इंडिया कोटा में 15% जो सीट रहेंगी उसमें 15% 4 राउंड कंडक्ट कराए जाएंगे, जैसा कि इसमें बोला गया है। ओपन सीट डोमिसाइल फी फ्री इंक्लूडेड होता है। 15% ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस बीडीएस की सीट्स होंगी, स्टेट की जितनी भी स्टेट में कॉलेज है उसकी एमबीबीएस बीडीएस की 15% सीट ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग कराई जाएगी। 100% एमबीबीएस बीडीएस की बीएचयू ओपन की आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी एमसीसी द्वारा। एम्स ओपन सीट्स 100% एमबीबीएस सीट्स ऑफ एम्स अक्रॉस इंडिया, राइट। जिपमर ओपन की पदुचेरी और कारिकाल की 100% सीट, एएमयू ओपन की 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, डीयू आईपी यूनिवर्सिटी बीएमएमसी हो गया, एबीबी आईएमएस और ईएसआईसी डेंटल की 15%। ठीक है, जामिया ओपन सीट्स की फैकल्टी ऑफ डेंसिटी जामिया मिलिया इस्लामिया 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ईएसआईसी की। ठीक है, बाकी यहाँ तक मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। रिजर्वेशन पॉलिसी होती है 15% ऑल इंडिया कोटा सीट पर। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द नीट यूजी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा, एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले के लिए, ओबीसी लिस्ट के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स 10%, पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर एनएमसी 5% का। ठीक है, चलिएगा, इसके रिजर्वेशन के बारे में तो सभी बच्चों को पता होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें ऑल इंडिया कोटा में तो आप लोग नीट क्वालिफाई किए होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ डोमिसाइल फी, जो डोमिसाइल है वो डोमिसाइल फ्री होते हैं, कोई भी इसमें लिमिटेड नहीं होती कि आप किसी स्टेट से हो तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, डोमिसाइल फ्री है। एनएमसी एज पर द नॉर्म्स ऑफ एनएमसी। उसके बाद होता है कि किसी कैटेगरी में अगर कोई सीट बचती है लास्ट, ठीक है, जब काउंसलिंग होती है तो कोई सीट बचती है तो सीट बचने के दौरान, ठीक है, मोप अप राउंड के बाद सीट बचने के दौरान सीट को कन्वर्जन किया जाता है अदर कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो जैसे कोई एसटी पीडब्ल्यूडी की सीट है तो उसको एसटी में कन्वर्ट कर दी जाएगी, एससी पीडब्ल्यूडी वाले को एससी में, यूआर पीडब्ल्यूडी वाले को यूआर में, ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाले को ओबीसी में, एससी एसटी वाले को एससी में, एससी वाले में यूआर को ईडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस वाली यूआर को एनआरआई वाली यूआर में कन्वर्ट कर दी जाती है। ठीक है, चलिएगा, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राउंड 1, राउंड 2 मोप अप राउंड और स्टर वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाता है। केवल 4 राउंड होते हैं, अगर सीट बचती है तो स्टर वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट करा दिया जाता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखिएगा, सीट मैट्रिक्स यहाँ से अभी एमसीसी की वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुई है, जब मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर प्रोवाइड होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। एलिजिबिलिटी देख सकते हो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, एक तो यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव द क्वालिफाइड नीट यूजी क्वालिफाइड होनी चाहिए और डोमिसाइल फ्री, किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी कोने में आप पढ़े हो आप यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ठीक है, जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और एनआरआई कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो जो जैन माइनॉरिटी की सीट, मुस्लिम माइनॉरिटी और एनआरआई कन्वर्जन सीट जो होती हैं वो फ्रेंड्स यूआर कैटेगरी में कन्वर्ट की जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पर ऑल एम्स, जितने भी भारत के अंदर एम्स हैं 20 एम्स हैं, उनकी यहाँ पर देख सकते हो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है एम्स के लिए, सेम वही होती है जो मैंने अभी पीछे आपको बताई थी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो फॉर द फॉरेन नेशनल सीट्स द OCI PIO फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल। ठीक है, फी फॉर द फॉरेन नेशनल सीट विल द डिटरमाइंड बाय एम्स अथॉरिटी। ठीक है, चलेगा। एम्स के लिए कौन कौन एलिजिबल कंडीशन क्या रहती है, आप नीट क्वालिफाइड हो, डोमिसाइल फ्री है, किसी भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट करके इसमें कॉलेज में एडमिशन ले सकता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ठीक है, 100% सीट पर MCC द्वारा काउंसलिंग कराई जाती है एम्स की। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है इसकी, एज पर द बिल एप्लीकेबल, एम्स जो भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप एप्लीकेबल हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद एम्स में जो कन्वर्जन होता है मोपअप राउंड के आउट ऑफ कैरिड आउट ड्यूरिंग द मोपअप राउंड। ठीक है, ST PWD वाले में ST, SC PWD वाले में SC, UR वाले में UR, OBC PWD के लिए OBC, ST के लिए SC, SC के लिए UR, EWS की UR और फॉरेन नेशनल के लिए UR में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं ESIC। ESIC एक अलग कोटा होता है, इंजर्ड पर्सन कोटा जिसे हम बोलते हैं। इसके लिए कार्ड बनाया जाता है। ठीक है, जो कार्ड एक लेबर कार्ड के अकॉर्डिंगली काम करता है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें 4 राउंड टोटल कराए जाएंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी सेम वही है जो पहले है रिजर्वेशन पॉलिसी। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कंडीशन होती है इंजर्ड पर्सन कोटा वालों के लिए, ESIC के लिए। वो यहाँ से देखिएगा, यहाँ बोला गया कि कैंडिडेट शुड बर्ड इंजर्ड द पर्सन सर्टिफिकेट। ठीक है, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको एक इंजर्ड पर्सन सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अगर आपके पास वो होता है, आपके पेरेंट्स वगैरह के पास, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग में। ESIC कॉलेज एक अलग कॉलेज होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हो। बहरहाल उसकी काउंसलिंग थोड़ी कम जाती है क्योंकि हर बच्चे को इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। कैंडिडेट शुड हैव द क्वालिफाइड होनी चाहिए नीट एग्जाम में। ठीक है, डोमिसाइल फ्री है, इसमें हर स्टेट का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन MBBS BDS सीट अंडर द इंजर्ड पर्सन कोटा विल बी एज पर द एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर द इंजर्ड पर्सन कोटा सीट्स, जो ESIC की इंजर्ड पर्सन कोटा सीट्स के लिए इसमें एलिजिबल आप। ठीक है, जो कि MCC द्वारा काउंसलिंग कराई जाती है। उसके बाद आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में टोटल 4 राउंड कंडक्ट कराए जाएंगे। 4 राउंड आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, सबसे पहले आपके पास 3 है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ठीक है LHMC, ठीक है UCMS, MAMC मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, MAIDS, ये 4 कॉलेजेस हैं जो कि सेंट्रल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। इसकी जो 15% सीट होती हैं वो तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कराई जाती है, मतलब MCC के थ्रू भरी जाएंगी। 85% सीट जो होती है वो दिल्ली कोटा से ही भरी जाएंगी। ठीक है, स्टेट कोटा के थ्रू। ठीक है, राइट। उसके बाद आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ डेंसिटी जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि फ्रेंड्स इसी MCC के द्वारा भरी जाएंगी। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट कितनी है, BMMC, ठीक है, SJH, ABBIMS, RML और ESIC डेंटल। ठीक है, जो कि 15% सीट तो MCC के थ्रू होंगी। उसके बाद 85% स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट। इसमें डोमिसाइल फ्री होता है, ऑल इंडिया कोटा में आप किसी भी स्टेट के हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सीधा सा आप ये सुनिएगा कि ऑल इंडिया कोटा में आप किसी भी स्टेट के कोने में पड़े हो, किसी भी स्टेट के बंदे हो, ठीक है, लड़का लड़की जो भी हो, वो पार्टिसिपेट कर सकता है ऑल इंडिया कोटा में। कोई भी इसके लिए डोमिसाइल फ्री होता है, कोई भी इसके लिए जो है कुछ नहीं होता है। केवल आप बस नीट क्वालिफाइड हो, किसी भी स्टेट के हो, ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो MCC द्वारा काउंसलिंग कराई जा रही है उसमें आप किसी भी स्टेट से हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, सीधा सा बात ये सुनिएगा। चलिएगा, कन्वर्जन इसमें भी सेम होता है, जो कन्वर्जन मैंने पीछे आपको बताया था। ठीक है, CW कन्वर्जन होता है। ठीक है, CW कन्वर्जन एल्गोरिदम क्या होता है, इसमें ST CW वाले को SC CW वाले में, SC CW वाले को OBC CW वाले को निल कोई भी किसी में भी कन्वर्ट नहीं की जाती है। EWS CW वाले को UR CW में कन्वर्ट की जाती है, राइट। उसके बाद आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर LHMC, UCMS, MAMC और MAIDS कॉलेज आते हैं। 15% सीट ऑल इंडिया कोटा मतलब MCC के थ्रू भरी जाएंगी। 85% स्टेट कोटा दिल्ली कोटा के थ्रू भरी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी रखी गई है, 15% सीट विल बी द कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया कोटा में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, फॉर द रेस्ट 85% सीट कैंडिडेट हु हैव द स्टडीज 11th एंड 12th ग्रेड। ठीक है, 11th और 12th ग्रेड आपने पास किया हो, कहाँ से, दिल्ली NCT से पास किया हो,
आर एलिजिबल फॉर द स्टेट कोटा, तो आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है ऑफ 85% इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कहना चाह रहा है। ऑल इंडिया कोटा 15% में जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर, ये 4 कॉलेजेस, इसमें आप किसी भी स्टेट के हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन 85% जो सीट्स इसमें बची हुई हैं, ठीक है, वो सीट्स पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसने 11th और 12th दिल्ली एनसीटी से किया हो। साथ ही यहाँ पर वो स्टेट काउंसलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के 85% सीट पर पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। इसकी रिजर्वेशन पॉलिसी सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मुझे उम्मीद है 100% सीट होती है, 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा के थ्रू जाती हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन इसकी क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन यही है, यहाँ पर मैंने ऊपर भी आपको बता दिया, वही कंडीशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट। उसके बाद देखिएगा फैकल्टी ऑफ द डेंसिटी जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के लिए क्या कंडीशन है, मैंने आपको ऊपर बताया था जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, इसके लिए आप देख सकते हो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर टोटल सीट्स आपके एमसीसी के लिए रहती हैं। बाकी यहाँ से आप लोग रीचेक कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो टोटल सीट्स, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स भी दिया गया है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें टोटल बीडीएस कोर्स के लिए जो सीट मैट्रिक्स है एडमिशन के लिए, जनरल के लिए 20, पीडब्ल्यूडी के लिए 3, मुस्लिम के लिए 15, मुस्लिम वुमेन के लिए 5, मुस्लिम ओबीसी के लिए 4, मुस्लिम एसटी के लिए 1, जामिया इंटरनल के लिए 2 सीट, टोटल सीट आपकी 50 सीट इसमें है। ठीक है, 50 सीट पर आपकी बीडीएस की काउंसलिंग इस पर होगी। इंटरनल स्टूडेंट जामिया आर स्टूडेंट्स हु द पास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन टू द कंसल्ट द प्रोग्राम जामिया मिलिया स्कूल रेगुलर स्टूडेंट, जो रेगुलर स्टूडेंट है जामिया मिलिया इस्लामिया का एक प्रोग्राम कंसल्ट होता है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ हो वो कैंडिडेट इसमें इंटरनल सीट ऑफ जामिया में इंटरनल स्टूडेंट ऑफ जामिया के लिए इसमें अप्लाई कर सकता है, राइट। उसके बाद नोट में दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स परमिटेड बाय द एपियर प्राइवेट कैंडिडेट डिस्टेंस मोड। ठीक है, आप अगर प्राइवेट कैंडिडेट हो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो ये रेगुलर होता है, ठीक है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी अगर प्राइवेट स्टूडेंट्स या डिस्टेंस मोड पर आपने किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, जैसा कि इसमें बोला गया है सल नॉट बी, ठीक है, इंटाइटल्ड फॉर द कंसिडरेशन अंडर द इंटरनल जामिया कैटेगरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें बोला है एलिजिबिलिटी कंडीशन हैव द प्रोवाइड जामिया एमसीसी नो रोल ऑफ प्ले इन सेम। ठीक है, उसके बाद एमसीसी अलॉट द सीट बेसिस ऑफ द रोस्टर सीट मैट्रिक्स जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया डेंटल हैव नो रोल द रिगार्ड। एमसीसी का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं अंडर आईपी यूनिवर्सिटी, बीएमएमसी, एसजीएचएस जितने भी हैं डेंटल वगैरह। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज, ठीक है, वो ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। एमसीसी में 85% स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। रिजर्वेशन पॉलिसी इसकी सेम है जो मैंने पहले आपको बताई है, आप लोग इसको एक बार रीचेक कर सकते हो। 15% सीट ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट इंटरनल कोटा के थ्रू भरी जाती हैं। ठीक है, इंटरनल कोटा बिल अप्लाइड बाय एमसीसी। देखिएगा रोस्टर ऑल इंडिया कोटा सीट बिल एज द रोस्टर 85% सीट ऑफ द इंटरनल कोटा विल बी द अप्लाइड बाय एमसीसी, राइट। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है इसकी, वो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि लोकेशन ऑफ द स्कूल कॉलेज फ्रॉम विच कैंडिडेट्स हैव पास्ड फ्रॉम द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल द क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया आप क्वालिफाइड की होनी चाहिए, लोकेशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, रीजन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव द स्टडीज 10th 12th 11th 12th क्लास इन द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज दिल्ली से पास किया होना चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्कूल कॉलेज एनसीटी दिल्ली सेल फॉल अंडर द स्टेट कोटा में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिल्ली से आपने 10th 12th कर रखा है तब। ठीक है, बाकी आप पार्टिसिपेट इसकी नहीं कर सकते हो 85% के लिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ पर एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू के 4 राउंड टोटल होंगे। इसमें एएमयू ओपन सीट्स प्लस एनआरआई सीट के लिए होगी और एएमयू इंटरनल सीट्स के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। एएमयू ओपन सीट विल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड द एएमयू अथॉरिटी द 5% पीडब्ल्यूडी के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें रहता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन इंटरनल कोटा के लिए क्या रहती है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन एएमयू इंटरनल सीट द एएमयू अथॉरिटी अटैच द एनेक्स 10 दिया गया है, आप लास्ट में देख सकते हो। ठीक है, एमसीसी का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, सभी क्राइटेरिया एएमयू की रखी जाती हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की बात करें, 100% सीट पर ओपन सीट डोमिसाइल फ्री होता है, 100% सीट पर एमसीसी काउंसलिंग करता है, कोई भी डोमिसाइल नहीं होता। 4 राउंड कंडक्ट कराए जाएंगे। इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी सेम है, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि 5% रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के लिए होता है। ठीक है, 100% सीट कंट्रीब्यूट करता है बीएचयू एमसीसी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं फ्रेंड, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, डोमिसाइल फ्री होता है, आप नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट होने चाहिए। इसकी
कन्वर्जन जो होता है सीट कन्वर्जन, वो आप सीट कन्वर्जन देख सकते हो, वीडियो लेंथी है इसलिए मैं थोड़ा रैपिडली चल रहा हूँ, ठीक है। एएफएमसी के लिए आपको एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी द सेंड। एएफएमसी अथॉरिटी को एमसीसी क्या करता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी लिस्ट एएफएमसी को एमसीसी द्वारा भेजी जाती है। कंडक्टिंग काउंसलिंग द ऑन एंड पर देयर द रूल ऑफ द रेगुलेशन ऑफ एएमसी का, एएफएमसी का रेगुलेशन रूल्स जो भी होते हैं, कोई भी एमसीसी का रोल नहीं होता है इसमें। रोल ऑफ एमसीसी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिलिंग कैंडिडेट्स ओनली, केवल रजिस्ट्रेशन का रोल एमसीसी का होता है, बाकी सभी रोल्स वगैरह एएफएमसी अथॉरिटी खुद अपना करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला कि एमसीसी कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एएफएमसी अथॉरिटी इसका जिम्मेदार होता है, ठीक है, राइट। उसके बाद आगे बोला गया है कि देयर हैव बीन द इंस्टेंस ऑफ द कैंसिलेशन एडमिशन नॉन द फिलिपेंट मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। अगर आप मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशन को फॉलो नहीं करते हो तो आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, जैसा कि इसमें बोला गया है, ठीक है। एमसीसी विल नॉट द entertain the any query regard the एफएमसी काउंसलिंग की कोई भी जानकारी एमसीसी की वेबसाइट और एमसीसी की हेल्पलाइन नंबर पर आपको नहीं दी जाएगी, राइट। कैंडिडेट मस्ट द वेरीफाइड दे द एलिजिबिलिटी कंडीशन, एक बार चेक कर लें रजिस्ट्रेशन करने से पहले एएफएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, राइट। जिपमर की लिए बात करता हूं तो जिपमर ऑल इंडिया ओपन सीट्स जितनी होती है एमसीसी करता है स्टेट कोटा, ठीक है। 4 राउंड कंडक्ट कराए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। एलिजिबल रिजर्वेशन पॉलिसी चेक कर सकते हो। 5% पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन सीट्स होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें जिपमर इंटरनल सीट के लिए तो यहाँ पर नीट क्वालिफाइड आप होनी चाहिए, राइट। लिस्ट ऑफ द डोमिसाइल कैंडिडेट इंटरनल सीट प्रोवाइडिंग द स्टेट अथॉरिटी ऑफ द पौंडीचेरी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नो रोल प्ले द डिटरमाइनिंग द डोमिसाइल स्टेटस कैंडिडेट, ठीक है। तो आप लोग इसके बाद चेक कर लो एल्गोरिथम क्या है कन्वर्जन का, वो देख सकते हो। सबसे मेन आता है बीएससी नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग का क्या रहता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट एफिलेटेड अंडर द आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू होती है। एमसीसी द्वारा इसके 5 राउंड कंडक्ट कराए जाएंगे, जैसा कि इसमें बोला गया है, ठीक है। 5 राउंड कंडक्ट कराए जाएंगे एमसीसी द्वारा बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। कंडक्टिंग बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग विल बी द बीडीएस काउंसलिंग, राइट। सेम बीडीएस काउंसलिंग के लिए होता है। रिजर्वेशन आप इसका देख सकते हो। इस बार मैं आपको बताऊं जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते, जम्मू एंड कश्मीर में भी आप सीट ले सकते हो। 5% पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी नॉर्म द इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी नॉर्म द बीएससी नर्सिंग अटैच एट द एनेक्स 12th, ठीक है। एमसीसी विल अप्लाई द रोस्टर नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड द नर्सिंग अथॉरिटी, एमसीसी ही इसकी काउंसलिंग कराता है, बीएससी नर्सिंग की स्टेट काउंसलिंग कोई नहीं होता, राइट। उसके बाद एमसीसी डज नॉट कंडक्ट काउंसलिंग द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन के बेसिस पर एमसीसी कोई भी काउंसलिंग कंडक्ट नहीं कराता है। कन्वर्जन आप इसका देख सकते हो, ठीक है। सीट कन्वर्जन क्या है वो सेम रहता है सभी का सेम। तो ये रही आपकी सभी संपूर्ण जानकारी काउंसलिंग की। बाकी इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है, अब आप ये जान लीजिएगा कि ऑल इंडिया कोटा की सीट पर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज एम्स जिपमर डीम्ड यूनिवर्सिटी एएमयू बीएचयू बीएससी नर्सिंग सभी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होंगे। और राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एम्स जिपमर डीम्ड और एएमयू बीएचयू बीएससी नर्सिंग सभी पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। लेकिन इसकी जो डिटेल्ड है मैं आपको थोड़ी सी उसके बारे में बता देता हूं। ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड फर्स्ट होता है, चाहे स्टेट कोटा का राउंड फर्स्ट होता है, वो फ्री एग्जिट होता है। अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आप सीट को छोड़ सकते हो, कोई भी आपकी अमाउंट सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं की जाएगी। आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन भी कॉलेज डाल सकते हो, सेकंड राउंड में आप न्यू चॉइस फिलिंग करके अगर आपको नए राउंड में सेकंड राउंड में कोई सीट मिलती है तो यहाँ की सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी अपग्रेड करने के बाद, ठीक है। अन्यथा आप सीट को छोड़ भी सकते हो, कोई भी अमाउंट आपका जब्त नहीं किया जाएगा। सेकंड राउंड में कुछ कंडीशंस है इस बार कि आप इसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपने राउंड 1 में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई फीस पेमेंट वगैरह कर दिया तो वो भी आपको सेकंड राउंड में नहीं करना है। ना ही आपने अगर फर्स्ट राउंड में सीट को रिजाइन कर दिया, रिपोर्ट नहीं किया है, तब भी आपको ना पेमेंट करना है सेकंड राउंड में, ना रजिस्ट्रेशन करना है, केवल फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन आपने फर्स्ट राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन आप फ्री कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी।
एमसीसी ने क्या इस बार रूल निकाला है कि अगर राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है और सीट अलॉट होने के बाद उस सीट को आप छोड़ देते हो, ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि अगर आपको एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सेकंड राउंड में कोई सीट मिलती है और आप उस पर एडमिशन ले लेते हो तो फर्दर राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ये इस बार रूल बनाया गया है, ठीक है, चलेगा। उसके बाद मोपअप राउंड में ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एम जुप्पा डीम्ड यूनिवर्सिटी एएमयू बीएचयू बीएससी नर्सिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसकी एक डिटेल्ड होगी वीडियो, डिटेल्स जो है मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा, तो आप वीडियो को थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है। फाइनल लिस्टेड वैकेंसी राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग नहीं होती है, केवल मोपअप राउंड तक चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन होती है। आप जो चॉइस फिलिंग यहाँ पर करोगे, ठीक है, मोपअप राउंड में वही चॉइस फिलिंग आपकी फाइनल लिस्टेड वैकेंसी राउंड में कंडक्ट की जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट दी जाएगी। इसमें ना ही कोई चॉइस फिलिंग होती है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं इसकी फीस के बारे में बता देता हूँ। जब इसकी रजिस्ट्रेशन करोगे आप तो उसका फीस प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। फीस प्रोसेस यहाँ पर इसका देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो डॉक्यूमेंट देख सकते हो। एमसीसी का अलॉटमेंट लेटर जब आप एडमिशन के टाइम जाते हो, ठीक है, एडमिट कार्ड होता है, नीट का रिजल्ट होता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट कंडक्ट कर सकते हो। हाई स्कूल की मार्कशीट कंडक्ट नहीं होगी इस पर, 10th 12th की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद 8 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी होना चाहिए। एनआरआई कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेमेंट वगैरह क्या रहेगा वो पेमेंट आप देख लीजिएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम मेडिकल, डेंटल, बीएससी नर्सिंग सीट्स के लिए, ठीक है, 2 काइंड फी होती है। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एक 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, जो कि रिफंड नहीं की जाती है किसी कारण से, ठीक है। सभी कैंडिडेट की सेम रहेगी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, ध्यान रखिएगा। रिफंडेबल होता है सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि 2 लाख रुपए आपसे जमा किया जाता है। टोटल आपसे 2,05,000 रुपये जमा कराया जाता है, जिसमें आपको अगर सीट नहीं मिलती है तो 2 लाख रुपए आपको वापस कर दिया जाएगा। सीट मिलने के बाद एडमिशन ले लिए तो आपकी फीस में वो जाकर के इंक्लूड हो जाती है, राइट। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीयू, एएमयू, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, एएफएमसी, एएसआईसी, ऑल जिपमर, बीएससी नर्सिंग वगैरह के लिए 1,000 रुपये। ईयूआर, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि रिफंडेबल नहीं है। रिफंडेबल फीस एक सिक्योरिटी मनी होती है, 10,000 रुपये ईयूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए होती है। 5,000 रुपये आपकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो ये फीस है जो कि रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल, सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होती है, बाकी कोई रिफंडेबल नहीं होती है, ठीक है। अगर इसके अलावा मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी जो अपडेट रहेगा मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे उससे मोटिवेट बहुत ज़्यादा मिलेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सभी पीडीएफ्स वगैरह मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।